एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास। ठीक उसी के अंतर्गत हम लोग अपना चैप्टर पूरा अच्छे से देख चुके थे और एक एक करके हम लोग को पता होगा। कल हमने इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले एक बार देख लीजिए पूरे चैप्टर को। चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख आपके परिमंडल। तो सबसे पहले हमने भूमंडल को पढ़ लिया था। ठीक, भूमंडल के पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने द्वीपों के विषय में पढ़ा कि महाद्वीप द्वीप क्या होते हैं। इनके विषय में जानकारी पूरी स्पष्ट हो गई थी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा सातों द्वीप पढ़ने के बाद हमने जलमंडल को पढ़ा और जलमंडल को पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने महासागरों को देखा कि कहां पर प्रशांत महासागर है, कहां पर अटलांटिक महासागर है, कहां पर हिंद महासागर है, कहां पर दक्षिणी महासागर है, कहां पर आर्टिक महासागर है। इनको देख लिया। इनको देखने के बाद हमने पूरी इनकी सबकी स्थिति को देख लिया। फिर कल हम बेसिकली आपका बात कर रहे थे वायुमंडल की। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा। इसी चैप्टर में हम लोग आपका वायुमंडल को पढ़ेंगे कि आखिर में आपका वायुमंडल होता क्या है, आप किसको वायुमंडल कहेंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है। किससे घिरी है? गैस की एक परत है, उसी से आपका घिरी हुई है। ठीक, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। और क्या बोलते हैं जिसको हम? वायुमंडल। और आपने पहले भी पढ़ा है पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण, हम उसको वायुमंडल बोलते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ लिया था। पृथ्वी की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। और क्या कह रहे हैं? इसका आपका महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस ले सके। और बेसिकली ये हमको क्या प्रोवाइड करा रही है? ये हमको ऐसी ऑक्सीजन यानी कि ऐसी हवा हमको प्रोवाइड कराती है जिससे हम लोग क्या कर सके, अपना सांस ले सके। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। और क्या होता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल के घटकों यानी कि टेम्परेचर तथा अन्य आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जाता है। कह रहे जैसे इसके घटक हैं उसी के घटक के आधार पर अगर हम देखें तो इनको 5 परतों में बांटा जाता है। पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप, तीसरी मध्य आयान और बहिर्मंडल। इन मंडलों की इन परतों में ये आपस में बांटा जाता है। ठीक, इन 5 परतों में देख लिया। ये 5 की 5 परतें हैं। आप इन पांचों जो आपको लेयर दी गई हैं ये इस तरह का एक आप मैप जरूर बना लीजिए। आप क्या करें, इस तरह का एक चित्र बनाएं। ठीक, और इस तरह का डिवीजन करें। ठीक, यहां लिखें क्षोभ मंडल, यहां लिखे समताप मंडल, यहां लिखे मध्य मंडल, यहां लिखे आयानम मंडल, यहां लिखे बहिर मंडल। लिख लीजिए, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक, तो इन सारे मंडलों को आप लिखिए। इस तरह से ये पूरा आपका चित्र बना सकते हैं। ठीक है ना? देख लीजिए, बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिख लिया आपने।
बना लिए पूरे मानचित्र। ये मैप बनाया आपने, इस तरह का आपको बेसिकली डायग्राम बनाना था। हो गया? आगे बढ़ जाएं। तो इतना हमने बेसिकली इसमें कंप्लीट करके देख लिया। अब देखिए, वायुमंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। किसका बना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक। शुष्क हवा 99% भाग है। ड्राई एयर कितनी है इसमें? 99%। इसमें ड्राई है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है। 87% क्या है इसमें? नाइट्रोजन है, और 21% क्या है? ऑक्सीजन। और दूसरी क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये मात्र कितना है? 1% है। ये कितना है? मात्र 1% है। याद रहेगा, कितनी है? मात्र 1% है। चलिए देख लिया। तो साथ में ये भी लिखिए, O2 21%, कितना? 78, और जो भी अदर हैं वो 1% है। ठीक, ये आपको लिखना है। देखिए, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए। कह रहे अगर आपको ग्रोथ करानी है, जैसे कि आपका पौधा बड़ा होता है, उसके लिए नाइट्रोजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा जब भी खेत में वृद्धि करनी हो, पेड़ पौधे बढ़ाने हो, तो हम लोग क्या करते हैं? यूरिया गिरते हैं खेत में। यूरिया क्या है? बेसिकली आपका नाइट्रोजन का ही आपका कंटेंट है। ठीक, ताकि क्या हो जाए? फसल में ग्रोथ हो, आपका वृद्धि हो, हम इसलिए नाइट्रोजन गिरते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। और कैसा है? पृथ्वी को छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक, जिसे जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह आपका पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल के सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जो आपके पहाड़ चढ़ते हैं, जिनको बोलते हैं पर्वतारोही, जब ये ऊपर चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में क्या होती है? आपकी कठिनाई जो होती है, और ये कठिनाई हमको दिखाई। ठीक, देख लिया। ये है वायुमंडल, ये है स्थलमंडल, और ये है जलमंडल। देख लीजिए। हो गया। अगला देखिए, की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है और वायुमंडल पर दबाव डालता है। कह रहे हैं जैसे कि हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर घटता है, और पृथ्वी पर जो है वायुमंडल क्या गिरता है? प्रेशर। तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अर्थ से आकाश की ओर जाने पर टेम्परेचर कैसा होगा? घटेगा। ठीक, और एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर जो आपका प्रेशर है, वो कैसा होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि तापमान घटेगा और दाब बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस करते हैं, और कह रहे हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम क्या करते हैं? दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। जो वायु है वो क्या करती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। यह बिल्कुल टैगलाइन आपको याद होनी चाहिए कि जो आपका तापमान है
वो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर बढ़ता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो गतिशील वायु होती है हम क्या कहते हैं उसको? पवन। ठीक, ये आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, तो पवन क्या है? हवा किसे कहेंगे? हवा कहाँ चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर आपका बढ़ती है। कहां से बढ़ती है? हाई टू लो की ओर चलती है, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा का क्या होता है? क्षेत्र होता है। ठीक, तो ये था आपका टोटल। ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा आपका वायुमंडल। क्या पढ़ा? वायुमंडल। कुछ इसमें पूछना है, कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, नहीं तो फिर इस चैप्टर में हम अगले किसी मंडल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और गौर करके अगले मंडल पर हम लोग जो अगला टॉपिक है उसको ध्यान देते हैं। देख लिया? कुछ पूछना है पूछ लीजिए, कोई डाउट है इसमें पूछिए, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। अगले पर हम लोग चलते हैं और अगला है हमारा, ध्यान रखिए, जीव मंडल की तरफ। क्या है अगला हमारा? जीव मंडल। चलिए, जीव मंडल। जीव मंडल स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीव मंडल क्या है? आपके स्थल जल और हवा के बीच का क्या है? एक आपका सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया को लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। ठीक, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े होते हैं। एक दूसरे और क्या होते हैं? आपका जीव मंडल से आपका जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों यानी कि जीव जंतु भाग एवं पादक जगत में विभक्त किया जाता है। जीव मंडल के दो आपको पार्ट मिलेंगे, एक होंगे जहां हम जंतु, आपने पढ़ा ना जंतु विज्ञान, और एक आपके पढ़ा होगा पादक विज्ञान, यानी कि एक एक ऐसी स्टडी जहां केवल हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जगत है, और दूसरा आपके जहां पर पेड़ पौधे। तो आपका जूलॉजी और बॉटनी में आपका बांटा गया है। ठीक, पृथ्वी के ये दोनों परिमंडल आपस में परस्पर आपका क्रिया करते हैं, और एक दूसरे से कैसे करते हैं? परस्पर अपनी क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में आपका प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जाना, इससे धुआं भाग मिट्टी का वहां तेजी से कटाव होने लगा है। आप कह रहे हैं जो आपका पेड़ों को काटा जा रहा है उनसे क्या हो रहा है? मिट्टी एक भाग से दूसरे भाग तक बहती जा रही है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में आपका परिवर्तन हो जाता है। हालांकि सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है, और कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का कुछ भाग जो है वो आपका पानी में आपका डूब गया है। झीलें तथा नदियों को में दूषित पदार्थों में प्रभावित होने से उनका जल मानव में इस्तेमाल के लायक नहीं रहा है। अब जब आपकी नदी आपका पोल्यूटेड हो जाएंगी, झीलें आपका पोल्यूटेड हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है जब उनमें आप प्रदूषित पदार्थ उसमें गिरोगे तो जल कहाँ मानव उपयोग के लिए बचेगा? यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और जो जीव जंतु हैं ये उनके लिए भी कैसा है? हानिकारक है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों द्वारा उत्सर्जित आपके पदार्थ वायु को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। आप देखते हैं जो भी आपका बड़े बड़े उद्योग हैं, जो उनकी धुएं की जो आपका चिमनियां हैं, और जो भी आपके विद्युत आपके संयंत्र हैं, और गाड़ी से निकलने वाला धुआं है,
वो धुएं सब क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में क्या कर रहे हैं, आपका प्रदूषित जो गैसें हैं उनको छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, क्लियर है। आपका आपका CFC गैस जो है, कार्बन फ्लोरो कार्बन जैसी जो गैसेस हैं उनके परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। इनसे क्या हो रहा है, ये सब हमारे लिए दिक्कत कर रहे हैं और यही है कि हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। देखिए, वायुमंडल का एक पार्ट है, लेकिन जब ये लिमिट से ज्यादा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इसमें वृद्धि होने से जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। आप देखते हैं कभी भी, आप देखिए उत्तर भारत का ज्यादातर टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रहता था, आप देखेंगे तो 37 डिग्री रहता था, लेकिन आज 46-47 डिग्री तक, 47 डिग्री तक ये टेम्परेचर बहुत आराम से पहुंच रहा है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करना है हमको, जो हमारे सारे मंडल हैं, जैसे भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक को एक संतुलन, एक उनमें बैलेंस बना के रखें। ठीक, तो रखने से पृथ्वी के संसाधनों में सीमित उपयोग की आवश्यकता है। और क्या है, इससे आपका सीमित उपयोग की आवश्यकता आपको देखने के लिए मिलेगी। देख लिया। तो इस तरह से जो आपका पूरा चैप्टर था मेरे प्यारे बच्चों, आपका समाप्त हो गया। कैसा हो गया, पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, किसी का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले हम इन सारे क्वेश्चन आंसर को ना करके हम पहले ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आपका देख लेते हैं। एक सही उत्तर को आपका चिन्हित करना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, आपके सामने है। क्वेश्चन है, कौन सी आपका पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। कौन बताएगा, कौन बताएगा बच्चा इसका आंसर। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप और एशिया को अगर कोई अलग करता है वो है आपका यूराल पर्वत। क्या है, यूराल पर्वत, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है, बताइए। स्थल संधि से, जल संधि से या नहर से। तो क्लियर आपको होना चाहिए, ये जुड़ा है आपका बेसिकली जल संधि से। किससे जुड़ा है, जल संधि से। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, अभी अभी बताया है। ठीक, तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक है 78%, ऑक्सीजन का 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 003%। ये कितना है 21% और ये कितना है 0.03%। ठीक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े।
अगला है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना है? बताइए, कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना है? जल्दी बताइए। तो क्या वायुमंडल बना है, जलमंडल बना है, या थल मंडल? थल को ही स्थल भी कहते हैं। यह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। तो एक बार जितना हमने फिलिंदा ब्लैंक्स किया है, आप इनको सारे को अच्छे से कर लें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लें एक बार। देख लिया? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, खाली स्थान भरें। पृथ्वी की सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। डैश डैश महासागर का नाम किस देश पर है? तो हिंद महासागर। स्थल, जल, हवा एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। क्या होगा? वो आंसर है उसका जीव मंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कहां पर है। ये आपको ढूंढना है, ये आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आप इसको देख लें, कर लें, इतना कराए आप इसको फिल कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने पूरे चैप्टर को देख लिया, इसके ऑप्शन कर लिए, फिर इन द ब्लैंक्स कर लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रहा हूं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। वैसे आपका माउंट एवरेस्ट है, आपको खुद फिल करना था। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।